तो आप फौज के शोहदा से कि जिनकी सर तस्वीरों को, माफी की जिनके कोई बात portraits नहीं को- हुई चौहान साहब, वो माफी नहीं मांग रहे। उन्होंने तो कहा है भाई मैं मिलूंगा आके बाहर, और जो नाराज साथी हैं, जो पुराने साथी हैं, हो सकता है उनको जेल में बैठे हुए एहसास हो गया हो कि भाई चले बहन भाई हों, भाई भाई हों, उनमें भी लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर सुलह भी तो हो जाती है ना। अगर मामलात पिछले ख़राब थे, अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो अच्छी बात है। पुराने साथी तो खुडे लाइन लगे हुए, अच्छी बात है कि उनको मैदान में आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात हो सकता है कि वापस लेकिन आपकी भी दोस्ती हो जाए। नहीं 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 नहीं, बात अच्छा? ये नहीं है। मैं जो आपको इस्तदलाल पेश कर रहा हूँ, जरा उसको समझें। जी जी। अगर फर्द वाहिद के साथ ये रवैया है, किसी के पास जाना ना, दुश्मनी के बाद, कत्ल के बाद, ठीक, लड़ाई के बाद, झगड़े के बाद, खुरेजी के बाद, जब आप दूसरे अपने फरीक के घर जाते हैं ना, तो कोई मौज मेला करने के लिए नहीं जाते। इसका मतलब होता है कि आपने रुजू किया, सही, आपने बैकआउट किया, आपने रिट्रीट किया, आपने अपने पुराने मौकफ इस शख्स के हवाले से, इस ग्रोह के हवाले से जो दुश्मनी के ऊपर मबनी था, अब आप उसको दोस्ती में कन्वर्ट कर रहे हैं। सही, किसी के दुश्मन के दर पे जाने का ये मकसद होता है। तो भाई जिसको आपने अपना विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन सही, आपने दुश्मन बना लिया, उस अदारे को, उस फौज को, बैरूनी ताकतों की शय के ऊपर, तो भाई इतना हौसला अब आप रख लेना। एक इंडिविजुअल के लिए आप ये कर रहे हैं, तो भाईजान फिर आप आला ज़र्फी दिखाएं। आप पाक फौज के शोहदा के हवाले से कहें मैं बाहर आऊंगा, मैं इंतहाई शर्मिंदा हूं, मेरी तहरीक के जरिए से शोहदा की बेहुरमती हुई, पाक फौज के जवानों और अफसरों की बेहुरमती हुई, उनको बदनाम करने के हवाले से अदारे को मुझसे कुछ एक्ट हो गए, वो नहीं करना। तो कहने का मकसद ये है, ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स है, ये पॉलिटिकल जनाब आपके, आप कह लें कि एक्ट्स हैं कि जो आपने अकबर अस बाबर के हवाले से कर दिया। लेकिन आगे से अकबर अस बाबर ने क्या कहा ये भी सुन लें। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, आप कंप्रोमाइज करें, और मैं आज बीइंग अ तजिया निगार मैं आपके सामने रख दूं, बड़ी अच्छी बात है। इब्तिदा की उन्होंने, चलो आगे आगे अदारे से, रियासत से, शोहदा से भी ये चीजें कर लेंगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब आप करना क्या है? करना ये है, अकबर अस बाबर साहब ने कहा है कि आप एक कमेटी बनाएं, बानी तहरीक इंसाफ को कहा है कि आप अपनी पार्टी की कमेटी बनाएं। मैं पुराने तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी 4 बंदों की कमेटी बना देता हूँ। सही। हम आपस में बैठ के, 2024 का उनका बयान है, 2024 में उन्होंने कहा था कि भाई एक वकील 3 बंदे आप नामजद करें, हम भी करते हैं कोई ऐसी कमेटी बनाने की। ये तो पुरानी, जी जी, अभी भी ना जी, अभी भी उन्होंने कहा सही कि आप एक कमेटी बनाएं, कमेटी बनाकर दोनों पहले बैठ के मोडेलिटीज तो तय करें ना। ठीक है। अब आपके इस वक्त फवाद चोई साहब और बाकी लोग भी जो मीडिया के अंदर कुछ बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि एक तरफ पीटीआई कहती है, जिसको मैं जब नकदा कोका की तहरीक कहता हूं तो आप कहती हैं कि आप उसको नकदा कोका की तहरीक कहती है। उस पीटीआई का एक तरफ है कि हमारे बानी तहरीक इंसाफ से रसाई, अब रिहाई नहीं चाहिए उन्हें, अब रसाई चाहिए। तो चलो अब रसाई के हवाले से एक तरफ आप कहते हैं हमें रसाई दो, दूसरी तरफ आप रियासत को तड़िया लगाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं इस तरह हाथ फेर के कि हम आ रहे हैं 27 को, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो जनाब जो रियासत को तड़िया लगाई जाती है ना, तो फिर रिलीफ